हाय बच्चों, मैं हूँ दीपक बनवाल और आज हम लोग का जो चैप्टर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का, इसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। आज हम लोग सबसे पहले समझते हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्या। ठीक, रेडॉक्स मतलब री प्लस डॉक्स, मतलब रेडॉक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। हम लोग अगर केमिस्ट्री में, हम लोग ये केमिस्ट्री का चैप्टर है 11th क्लास का चैप्टर नंबर 8। अगर इसमें हम लोग देखा जाए कि आखिर ये रेडॉक्स रिएक्शन का हम लोग को क्यों जरूरत पड़ा, हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग ए नंबर ऑफ वैरायटी लिखता है। केमिस्ट्री डील्स इन वैराइटीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री हम लोग को बहुत सारे मैटर के बारे में स्टडी करवाता है और हम लोग उस मैटर को टाइम टू टाइम के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। चेंज होता है, वो चेंज होकर के किस में आता है, किसी न किसी प्रोडक्ट में। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट में चेंज होता है वो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है। और आप लोग 10 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो कुछ टाइप्स का होता है। कौन कौन? सबस्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और उन्हीं में से एक और रिएक्शन हुआ करता था, वो क्या था? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या क्या हम लोग पढ़े थे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट। और वन ऑफ देम, उन्हीं में से वन ऑफ देम एक जो था हम लोग का एक रिएक्शन आता है, वो क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो दो चीज मिलकर बना हुआ है, एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा वहां पे रिडक्शन रिएक्शन भी होगा। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिलकर के क्या निर्माण करता है? रेडॉक्स रिएक्शन। आगे ये रेडॉक्स रिएक्शन का आखिर, ये आपका दूसरा सवाल होना चाहिए कि ये रेडॉक्स रिएक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं आखिर इसका यूज क्या है। हम लोग 4-5 रिएक्शन वहां पढ़े थे, 5-6 रिएक्शन पढ़े थे, क्या क्या? कॉम्बिनेशन, एडिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये सब रिएक्शंस का कहीं भी अगर देखा जाए तो कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है। लेकिन ये रेडॉक्स रिएक्शन का अगर आप देखते हैं तो एक सेपरेट चैप्टर बना दिया गया है क्लास 11 में। आखिर ये सेपरेट चैप्टर बनाने का इसका क्या मकसद है? कुछ तो इंपॉर्टेंस काम होगा। आइए हम लोग इसका कुछ यूजेस देखते हैं। सबसे पहला बात है हम लोग इसका यूजेस समझने का प्रयास करते हैं। बोलता है नंबर ऑफ फेनोमेना फिजिकल और बायोलॉजिकल, मतलब कि रिडक्शन रिएक्शन का बायोलॉजिकली भी बहुत सारा घटना हम लोग देख सकते हैं और फिजिकली मतलब क्या? देखिए, आप लोगों ने बहुत कोई गूगल यूज किए है, गूगल ग्लास, है ना, इसको सनग्लास बोलते हो जी, सनग्लास, है ना। जब हम लोग सनग्लास पहनते हैं और जब हम लोग रूम के अंदर होते हैं, सनग्लास, ठीक है, जो रूम के अंदर होते हैं तो पूरा वाइट दिखता है ना, कहाँ? रूम में। लेकिन जो ही हम सनलाइट में चले जाएं, सनलाइट में चले जाएं तो ये जो होता है पूरा का पूरा ब्लैक हो जाता है। अब आपके मन में सवाल कभी नहीं आता है कि आखिर ये रूम में वाइट और बाहर जाके ब्लैक हो गया, आखिर इसमें हो क्या रहा है? जादू तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो हो रहा है वो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहा है। वो होता क्या है, जो ये लेंस बना हुआ है वो बना होता है फोटो क्रोमैटिक लेंस का। ठीक है, अब ये जो लेंस है इसमें हम लोग जो मिक्सअप होता है लेंस के अंदर, वो मिक्स किया जाता है CuCl और AgCl को। किसको? CuCl एंड AgCl को। अब ये दोनों कहता क्या है? ये जो AgCl, CuCl और AgCl जो है, Cu प्लस और Ag प्लस, जैसे इसमें सनलाइट पड़ता है तो ये जो Ag प्लस है वो अपना इलेक्ट्रॉन को खो देता है और क्या बनाता है? Cu2 प्लस और Ag। अब ये Ag क्या करेगा? Ag जो है यहाँ पे Ag प्लस से Ag बन गया, मतलब क्या किया? आप एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को गैन कर लिया। और ये Ag जो होता है लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन। अब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो हम लोग को व्हाइट लाइट किस में दिखेगा? ब्लैक में। जो ही हम लोग फिर से रूम के अंदर चले जाते हैं
ये रिएक्शन फिर से रिवर्सिबल हो जाता है। रिवर्सिबल मतलब सिर्फ बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है जब सनलाइट गायब हो जाता है। तो फिर से हम लोग का क्या होता है, रूम के अंदर हम लोग का फिर ये चश्मा व्हाइट कलर दिखने लगता है। तो ये जो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं। या फिर कोई अगर दूसरा अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो दूसरा एग्जाम्पल अगर देखना है तो हम लोग भोजन करते हैं ना, भोजन में क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेनली एनर्जी के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट जो टूटता है ग्लूकोज में टूटता है, मतलब C6H12O6। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं O2। अब O2 मतलब क्या कि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन किया, जो ही हम लोग ऐड करते हैं ये क्या देता है, CO2 प्लस H2O और प्लस ढेर सारा एनर्जी। हम लोग एनर्जी से क्या करते हैं, वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये O2 का क्या हुआ, इसमें एडिशन हुआ है। हम लोग जानते हैं जहाँ पे O2 का एडिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये भी एक तरह से ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। मतलब रिस्पायरेशन एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ बोला गया फिजिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। फिजिकल अभी चश्मा का देखे, बायोलॉजिकल किसका देखे, रिस्पायरेशन का। इसी तरह हम लोग देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में बनाता है, वो भी CO2 लेता है, ठीक है, H2O लेता है और क्या मिनरल्स रहता है, खनिज। और वो भी क्या होता है एक तरह से वहाँ भी रिएक्शन, तो वहाँ भी एक तरह का रेडॉक्स। तो रेडॉक्स और भी हम लोग रिएक्शन से अगर देखा जाए तो आप ओजोन का नाम सुने क्या, ओजोन, क्या ओजोन तो सबको सुने। ओजोन जो लेयर होता है हम लोग का उसमें क्या होता है, O3 ऑक्सीजन का O3 और O3 प्रेजेंट होता है ओजोन मॉलिक्यूल। अब ये क्या होता है, जैसे इसमें सनलाइट पड़ता है तो ये O3 से O2 में टूटता है, O3 से O2 में। अब ये O2 में टूटता है, लेकिन जैसे ही सनलाइट चला जाता है फिर से, मतलब यहाँ एक तरह से बोल सकते हैं कि ये रिवर्सिबल कंडीशन में है, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम में होता है। लेकिन हम लोग क्या हो रहा है, डे बाय डे हम लोग ज़्यादा लग्जरियस होते जा रहे हैं। लग्जरियस होने के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर का, फ्रिज का, है ना, बहुत सारे AC वगैरह का यूज करते हैं। अब ये सबसे जो निकलता है कूलिंग एजेंट निकलता है, उस कूलिंग एजेंट का नाम होता है CFC। इसमें जो होता है क्या, CCl2 और F2, डाइफ्लोरोकार्बन। अब ये CCl2F2 से निकलता है एक तो क्लोराइड आयन। अब ये क्लोराइड आयन क्या किया, ये सीधा ओजोन लेयर के पास चला जाता है और ये O से रिएक्ट कर करके ClO2 कुछ बना दिया, ठीक है, कुछ क्लोराइड आयन टाइप का, ठीक है, क्लोरीन से। अब ये क्या कर दिया, अब देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन का तो कमी हो गया, तो कहीं ना कहीं हम लोग का ओजोन लेयर क्या होगा, वीक पड़ जाएगा। अब ओजोन लेयर वीक पड़ेगा तो यही वजह है कि अंटार्कटिका में हम लोग हाल ही में देखे हैं क्या, वहाँ के ओजोन लेयर में छिद्र पाया गया है, ठीक है। ये हम लोग और दूसरा एग्जाम्पल हुआ रेडॉक्स रिएक्शन समझने का। अब हम लोग जितना टाइप का फ्यूल देखते हैं, फ्यूल एक छोटा सा माचिस के तिल्ली से जो हम लोग जलाए वो, या फिर बड़े बड़े, या फिर हम मोटरसाइकिल देखे, कार देखे, रेलवे, ये जितना तरह का इंजन है, जेट देखे, मिसाइल्स देखे, हर जगह पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब रेडॉक्स रिएक्शन यूज होता है। क्योंकि हर जगह हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं, फ्यूल को बर्न करके एनर्जी निकालते हैं। बर्न करने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन का अमाउंट चाहिए, और जहाँ पे ऑक्सीजन आया वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो पॉसिबल होता ही होता है, और जहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन अपने आप चला आता है। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ आर रिएक्शन एक साथ होगा, मतलब बोथ रिएक्शन एक साथ, और दोनों रिएक्शन को जब एक साथ हो तो क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। और भी हम लोग एग्जाम्पल इसका समझ सकते हैं, हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल समझते हैं रस्टिंग। ये रस्टिंग जो है बहुत ही खराब चीज़ है। रस्टिंग होने से क्या होता है, बहुत सारे मेटल्स में कोरोजन होता है, कोरोजन मतलब सड़न, ठीक है। अब कोरोजन होने से अगर देखा जाए हम लोग का कंट्री का प्रत्येक ईयर 5,000, वर्ल्ड कंट्री नहीं, ग्लोबल कंडीशन पे $5,000 का ग्लोबल इकोनॉमी का लॉस होता है। इतना लॉस मतलब बहुत बड़ा लॉस। हम लोग इससे बचा, ये क्या हो रहा है, ये होने का रीजन क्या है, हम लोग मेटल को क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं, खुले छोड़ दो मतलब O2 के साथ, तब ये
ये काम होता है, मतलब रस्टिंग होता है। जिसको बचाने का बहुत सारा तरीका है, हम लोग यूज करते हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं रिड्यूस करते हैं, जैसे गैल्वेनाइजेशन करना, ठीक है, पेंटिंग करना, ठीक है, बहुत तरह का तरीका है। लेकिन फिर भी हम लोग का बहुत सारा लॉस हम लोग देखते हैं एक सीप बनाने में, या कोई एक रेलवे इंजन, या बहुत तरह तरह का हम लोग टेक्निकल काम करते रहते हैं अपने ले लाइफ के लिए। तो सब कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम तक रहने के बाद जंग लगता है, ख़राब होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा हम लोग को लॉस होता है, ठीक है। तो ये सब को बचाने के लिए भी हम लोग रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, नेचर में छोड़ देंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, तो हम लोग रिडक्शन करने का बहुत तरह तरह का फॉर्मूला खोजते हैं। अगर आप लोग और भी समझना है रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल्स, तो बहुत सारे केमिकल्स कंपाउंड का, केमिकल कंपाउंड को बनाने में भी यूज करते हैं, जैसे क्या, कास्टिक सोडा, ठीक है, NaOH, सॉरी NaNO3, ठीक है, NaCO3, सॉरी NaCO3, या बहुत सारे केमिकल्स है। या फिर आप लोग देखे होंगे बैटरी, सबसे मस्त एग्जाम्पल है। बैटरी में जो दो टर्मिनल्स होता है, टर्मिनल्स है ना, एक वो पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या इलेक्ट्रो, उसके अंदर क्या होता है, बैटरी वाला पानी, उसके अंदर दो जो है यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होता है। यहाँ पे भी हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन करवा करके वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को स्टोर करते हैं। एक तरह से हम लोग बैटरी को बोल सकते हैं, बैटरी जो है एक स्टोरेज डिवाइस है। बैटरी क्या है, स्टोरेज, कभी भी एनर्जी को क्रिएट नहीं करता है, वहाँ पे हम लोग एनर्जी को स्टोर करते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, उसके बाद आयंस के फॉर्म में। बाद में जब हम लोग को जरूरत होता है तो हम लोग उस आयंस को निकालते हैं, ठीक है, टर्मिनल्स के हेल्प से। तो बैटरी भी एक तरह का बोल सकते हैं, उसके अंदर भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। तो हम लोग ने देखा है नंबर ऑफ यूज है रेडॉक्स रिएक्शन का, तो इस चैप्टर को पढ़ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनता ही बनता है। हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि इस रेडॉक्स रिएक्शन में जो हम लोग को पहला ही पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग कितने तरीके से क्लासिफाई करते हैं, जिसको क्लासिफाई किया जाता है कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जहाँ भी हम दिखाई दे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नेक्स्ट फिर क्या हम लोग का, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। कहने का मतलब है रेडॉक्स रिएक्शन को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक क्लासिकल मेथड, एक मॉडर्न मेथड, ठीक है। या फिर मॉडर्न मेथड को ही बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। मतलब वहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन को देखने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो मेथड। नेक्स्ट नंबर क्या है हम लोग का, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। हम लोग ऑक्सीडेशन, कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड है, कोई कंपाउंड के जो सेंट्रल एटम्स होता है, या फिर कोई भी उसमें जो प्रेजेंट एटम्स है कंपाउंड के अंदर, उसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब उसका एक तरह से वैलेंसी, ठीक है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। नेक्स्ट बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस। इलेक्ट्रोड प्रोसेस किस तरह से होता है, इसको पढ़ेंगे। इसी में हम लोग ये, आप लोग जब भी बैठे तो अपने साथ नोट्स और पेन ले करके बैठे। मैं जो पढ़ाऊँगा ऑलरेडी वो NCERT बेसिस पे होगा पूरा, और ये जो इसका जो हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं, ये जैक का, CBSE का, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी आप ले, मैं उस सब के लेवल के तक का पढ़ाऊँगा। इसलिए आप हमेशा कॉपी पेन लेकर के बैठे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, ये इंट्रोडक्शन हुआ, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है, आप जैसे लिखा हुआ है नोट्स आप वैसे ही बनाने का प्रयास करें, ठीक है। मैं इसका PDF भी सेंड करने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जहाँ क्या, केमिस्ट्री डील्स वैरायटी ऑफ कॉमर्स, जैसे मैंने समझा चुका हूँ। इससे प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट तो एक तरह का एक रिएक्शन है जिसको बोलते हैं वन ऑफ देम, जिसमें मैंने समझाया था ये रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। नंबर ऑफ फेनोमेना, किसका, रेडॉक्स रिएक्शन का बहुत सारा घटना देखा जाता है, फिजिकल और बायोलॉजिकल, जिसको मैंने एक करके सबको समझाया भी। जिसमें यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल में, बहुत सारा दवाई मेडिसिन वगैरह बनाने में। बायोलॉजिकल जैसे हमने बनाया फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज में, या मेटलर्जिकल, मेटलर्जिकल मतलब बहुत सारे मेटल को सुरक्षित रखने के लिए, या फिर बहुत सारे मेटल को और से मेटल को अलग करने के लिए भी। एंड एग्रीकल्चरल एरिया, एग्रीकल्चरल एरिया मतलब कहने का मतलब है पेड़ पौधा या छोटे मोटे पौधा को उगाने के लिए भी वहाँ भी रेडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत सारा सिंचाई वगैरह, बहुत सारा पौधा वगैरह के बनाने के लिए। तो फर्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट में हम लोग तुरंत हम लोग देखते हैं